यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में इतने को ध्यान से देखोगे, 1 - cos है। 1 - cos ए का कोई फॉर्मूला याद है? 2 sin² a/2 होता है कि नहीं? और इसको ध्यान से देखो तो cos - cos का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं? इसमें क्या लग जाएगा? cos - cos। तो 1 - cos ए को क्या लिख सकते हो? 2 sin² a/2 लिख सकते हो कि नहीं? और एंगल हाफ में लिखने का एक रीजन ये भी है, आंसर दिख रहा है हाफ एंगल पे जा रहे हैं, जो यहाँ पे उसके हाफ एंगल पे जा रहे हैं कि नहीं? तो 1 - cos ए का हाफ एंगल का लिखा तो क्या लिखा? 2 sin²a/2। cos - cos का फॉर्मूला क्या था? -2 sin था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -2। पहले वाले साइन में आता है c+d/2। एक साइन में क्या आएगा? c+d/2। एक साइन में आएगा c-d/2। तो एक साइन में इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों का सम कितना आएगा? a+2b/2 ऐसा आएगा। और दूसरे वाले साइन में आएगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? -a/2 आएगा कि नहीं? साइन है तो माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, सबको ये चीज समझ में आई? cos - cos का फॉर्मूला होता है -2 sin। और जहां पे -2 sin में पहले वाले साइन में आता है c+d/2, दूसरे साइन में क्या आता है? c-d/2। तो पहले वाले में इन दोनों को ऐड करके बाई 2 लिखा, दूसरे वाले में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाई 2 लिखा। सिमिलरली नीचे 1 + cos ए क्या होता है? 2 cos²a/2 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखोगे 2 cos²a/2। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लें? माइनस, तो cos + cos हो जाएगा कि नहीं? cos + cos का फॉर्मूला क्या था? 2 cos था। तो पहले 2, पहले वाले cos में आएगा इन दोनों का सम, तो कितना आएगा? a+2b/2। और दूसरे वाले cos में आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो -a/2 लिखो, या माइनस मिटा दो तब भी चलेगा कि नहीं? cos में cos ऑफ -थीटा तो cos थीटा होता है, तो माइनस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ऊपर में देखो sin a/2 कॉमन आ रहा है। हाँ हाँ, वो कर रहे हैं। ऊपर वाले में से देखो एक sin a/2 कॉमन आ रहा है, नीचे cos a/2 कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है कि नहीं? ऊपर नीचे। तो ऊपर हमने 2 कॉमन निकाला, तो 2 sin a/2 कॉमन निकाला, 2 sin a/2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे एक sin a/2 बच जाएगा। और ये sin a/2 में देखो एक माइनस था कि नहीं? वो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो प्लस में यहाँ पे क्या बचा होगा? 2 कॉमन चला गया, sin a/2 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? sin a+2b/2 ऐसा बचेगा। नीचे में 2 cos a/2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं? cos a/2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा cos a/2 माइनस cos a+2b/2 ऐसा बनेगा कि नहीं? नीचे ये 2 कट हो जाएगा, sin/cos 10 आधा तो मैच हो गया। तो यहाँ पे एक तो 10a/2 बन गया। हाँ, इसमें देखो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं? साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c+d/2 cos c-d/2। तो 2 पहले साइन में आता है c+d, तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम a+b होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो ए कितना हो गया? 2a + 2b/2 है, तो 2 कॉमन निकल के a+b होगा कि नहीं? हाँ, बट फॉर्मूले में साइन प्लस साइन में आता है इन दोनों का सम बाई 2, तो इन दोनों का सम ही a+b हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अंदर क्या बनेगा? a+b/2। दूसरा, इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस क्या होगा? a/2 तो कट जाएगा, या हाँ 2 कॉमन आके कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस में केवल कितना बचेगा? b/2 बचेगा कि नहीं? ऐसे ही नीचे वाले को सॉल्व करो। क्यों? देखो साइन प्लस साइन है कि नहीं? तो इसको मैं थोड़े टाइम सी सोचूं, इसको थोड़े टाइम डी सोचूं। हाँ, तो अब तू अगर इस पे फॉर्मूला लगाएगा
तो साइन पहले सी प्लस बी बाई टू एक ऐसा नीचे और आएगा ना, तो ये टू तो रहेगा ही ना। हाँ, कॉस माइनस कॉस में क्या होता है, माइनस टू साइन साइन। तो यहाँ पे कॉस ए, ये तो लिख ही लिया, टू टाइम्स ऑफ, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, कॉस माइनस कॉस में माइनस टू साइन साइन होता है, पहले वाले साइन के अंदर आएगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर जो एंगल थे सेम एंगल नीचे है कि नहीं, तो इन दोनों का सम अगर बाई टू, ए प्लस बी बाई टू था, तो यहाँ पे भी सम कितना होगा, ए प्लस बी बाई टू। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना था, डिफरेंस में ध्यान दो, यहाँ माइनस भी था, माइनस था, बट यहाँ कॉस था तो हमने माइनस को इग्नोर कर दिया, चल गया। बट यहाँ पे साइन आएगा कि नहीं, तो साइन में अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो माइनस बी आएगा, तो यहाँ पे साइन के अंदर माइनस बी बाई टू है कि नहीं, ये माइनस बाहर आके इस माइनस को कैंसिल कर देगा, साइन ए प्लस बी बाई टू कट जाएगा, टू भी कट हो जाएगा, कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं।